नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी वैसे तो गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, लेकिन अब बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि दिल्ली में होने वाली राहुल गांधी की रैली के लिए केजरीवाल को न्योता तक नहीं दिया गया है। जी हां, ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसके बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि राहुल गांधी की रैली से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दूर रखा गया है। क्या वजह स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट का मामला है? क्योंकि एक तरफ रैली के लिए केजरीवाल को न्योता ना देना और दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी का इस मामले को लेकर केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाना, क्या कांग्रेस पार्टी और साथ ही आम आदमी पार्टी के बीच राजधानी दिल्ली में जो गठबंधन हुआ है उसमें टूट का एक बड़ा संकेत माना जा रहा है? ये कई सवाल हैं जो फिलहाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और साथ ही कांग्रेस पार्टी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों को लेकर ये डिसाइड किया था कि 4 सीट आम आदमी पार्टी लड़ेगी और 3 सीटें जो हैं वो दरअसल कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल जेल पहुंचे और जेल से वो कुछ दिन के लिए बाहर आए। एक नए पचड़े में वो फंस चुके हैं। स्वाति मालीवाल जो कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के साथ मारपीट का मामला, उन सब के बीच जो बड़ी खबर है वो ये कि जहां राहुल गांधी जो है वो चांदनी चौक लोकसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, ये रैली वहां पर उनकी होनी है और इस रैली में अरविंद केजरीवाल को न्योता नहीं दिया गया है। जाहिर तौर पर ये जो खबर है ये तमाम लोगों को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि अब तक हमने ये देखा है कि किसी भी राज्य में दरअसल जब पार्टियों का गठबंधन होता है तो जाहिर तौर पर जो पार्टियों का गठबंधन होता है उनके प्रमुख नेता एक ही मंच पर एक साथ नजर आते हैं। वो तमाम जो गठबंधन के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए चुनाव प्रचार करते हैं, उनके लिए वोट मांगते हैं। और उदाहरण के तौर पर अगर विपक्ष में ही देख लीजिए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और साथ ही समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक साथ मिलकर चुनावी रैलियां की हैं। तो ऐसे में आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि राहुल गांधी जब दिल्ली के चांदनी चौक में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जब वहां पर वो रैली करेंगे तो केजरीवाल को न्योता नहीं दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस ने सफाई पेश की है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि यह कोई जॉइंट रैली नहीं है, लेकिन गठबंधन दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का है, लेकिन जॉइंट रैली से इनकार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। उन्होंने कहा कि जिस समय राहुल अशोक विहार में रैली करेंगे ठीक उसी समय अरविंद केजरीवाल दिल्ली के हजारी नगर में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने वाले हैं। दिल्ली कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र यादव, उनकी तरफ से बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की गई। जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी जो रैली करने जा रहे हैं क्या उसमें अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा कि यह पहले से तय कार्यक्रम है, चुनाव का समय है, उनकी व्यवस्था कुछ और कार्यक्रम में है, लेकिन निश्चित तौर पर उनकी पार्टी के नेता शामिल होंगे, उनको न्योता दिया गया है। वहीं स्वाति मालीवाल के मामले को लेकर भी उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल में अभी आरोप लगे हैं, इन्वेस्टिगेशन होगी, इसके बाद सजा होगी। कांग्रेस का महिलाओं को लेकर स्टैंड साफ है, उनके साथ हुई इस घटना की जांच की हम मांग करते हैं, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये दरअसल दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उनका बयान है। क्या कुछ उन्होंने कहा है राहुल गांधी की रैली में केजरीवाल के शामिल न होने पर और साथ ही दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी और मारपीट के मामले पर सुनिए। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी ने ये निश्चित किया है कि कल 6 बजे वो अशोक विहार रामलीला ग्राउंड मैदान पर पहुंचेंगे, दिल्ली की जनता से अपील करेंगे। आज जिस तरीके का माहौल देश में है और जो माहौल पिछले 10 साल में रहा है उसके खिलाफ आज लोगों में उबाल है। आज पूरे देश में कहीं ना कहीं लोकतंत्र को बचाने की एक लड़ाई, एक मुहिम जारी है
और उसका अगुवाई करते हुए माननीय राहुल गांधी जी कल दिल्ली में आएंगे, लोगों से अपील करेंगे कि इंडिया गठबंधन के सभी सातों जो कैंडिडेट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत मिले, उनको समर्थन मिले, ताकि जब 4 तारीख का रिजल्ट आए तो इस लड़ाई में दिल्ली का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहे। अरविंद केजरीवाल मंत्रण दिया है आप लोगों ने? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी इस प्रोग्राम में फिलहाल नहीं रहेंगे। अगर कोई बनेगा तो विल अपडेट। अगर किसी महिला के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी अत्याचार होता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। निश्चित ही एफआईआर आज हुई है। कई दिन से ये इस तरीके की कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ हुआ है, किस तरीके से क्या हुआ है। आज जब मालीवाल जी ने अपना बयान दर्ज कराया है तो मैं समझता हूं कि इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो व्यक्ति इसमें जिम्मेदार है, जो व्यक्ति इसमें एक्यूज्ड है, उसके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद उसके सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सर, जो कॉपी जो सामने आ रही है उसमें कई गंभीर बातें जो है कही गई हैं, जैसे कई बार पीटने की बात कही गई है, कई अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्सों पर मारपीट की बात कही गई है बिना किसी वजह। हमारा मानना स्पष्ट है। देखिए, अभी एक्यूजिशंस हैं, आज एफआईआर दर्ज हुई है, इन्वेस्टिगेशन होगी, चीज़ें सामने आएंगी और जब सामने आएंगी तो जो चीज़ें सामने आती हैं, हम किसी भी महिला, ये तो स्वाति जी हैं जो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो डीसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन रही हैं, लेकिन अगर एक आम महिला के साथ भी इस तरीके का कोई व्यवहार होता है तो कांग्रेस का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है। महिला के साथ बदतमीजी, महिला के साथ अत्याचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, निश्चित ही प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी उसमें कल्प्रिट पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो जाहिर तौर पर एक तरफ कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर सफाई पेश कर रही है, लेकिन ये खबर कहीं ना कहीं लोगों को पच नहीं रही है, क्योंकि कई ऐसे घटनाक्रम जो है राजधानी दिल्ली में हुए हैं बीते कुछ दिनों में, जिसने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल, उनके आवास पर राज्यसभा के सांसद के साथ बदसलूकी हुई, मारपीट का मामला सामने आया। इस मामले में केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर गंभीर आरोप लगे, उन्हें हिरासत में पुलिस ने ले लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, केजरीवाल जो जेल से लौटे हैं, तमाम तरीके की बातें वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर तमाम तरह के दावे कर रहे हैं, तमाम तरीके की टिप्पणियां की जा रही हैं। तो ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल को लेकर जो ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ाएंगे? ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल हो जाता है। और क्या इसी वजह से कांग्रेस पार्टी जो है वो अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी से दूरी बना रही है? ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि दिल्ली की 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, जबकि 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। इस तरीके से ये 7 सीटों का बंटवारा जो है वो दरअसल राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने किया है। लेकिन जहां तक मामला स्वाति मालीवाल का है, उस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए राजधानी दिल्ली में, लेकिन वहीं पर अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस पार्टी के ही लीडर हैं, पश्चिम बंगाल से आते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कांग्रेस पार्टी के लीडर आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हैं और कहते हैं कि इस तरीके का सलूक महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए, वो भी सीएम हाउस के भीतर अगर ये हो रहा है तो ये बहुत चिंताजनक बात है। तो कहीं ना कहीं फूट जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में अब कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन इस मामले को संभालेगा, ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन ये भी देखना होगा कि क्या नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसके जरिए कांग्रेस को नुकसान होता है, ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।